साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। सभी साथियों को चिरंजी लाल संघी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर रोज़ नई नई वनस्पतियों को मैं आपके सामने लाता हूं। साथियों, वो क्यों लेकर आता हूं? क्योंकि उनके अंदर बहुत ही गुण होते हैं और वो अच्छी दवाई होती है। साथियों, आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी दवाइयाँ छुपी हुई हैं साथियों, जो कि मैं उनके राज और भेद यदि खोलने लग जाऊं तो आप अचरज में पड़ जाओगे। साथियों, आज जो वनस्पति मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं, वैसे तो बहुत से साथी पहचान चुके होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये देखो साथियों, इसको बोलते हैं हरियाणा में साटी और पूरे आयुर्वेद के अंदर पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है और ये किस किस रोग में और किस किस विधि के अनुसार और कैसे कैसे इसको लिया जाता है और किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है साठी का, इसका मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और ये क्या क्या काम करेगी। साथियों, ये बहुत ही गुणकारी चमत्कारी एक वनस्पति है जो हमारे देश के हर खेत और खलिहानों में इस बारिश के अवसर पर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथियों, इसको हरियाणा में और पूरे भारत देश के अंदर साठी और पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये पुनर्नवा ये हमें किस किस रोग में ली जाती है वो हम बताएंगे। सबसे पहले बीमारी में कैसे लेते हैं, तो साथियों हम इसको बीमारी में जो इस्तेमाल करते हैं वो जैसे डेंगू जैसी भयानक बीमारी होती है, मैंने डेंगू की दवाई के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। साथियों, दूसरा साठी का जो इस्तेमाल है, जब भी हम घरों में सब्जियां बनाते हैं तो उसका भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथियों, जो चने की सब्जी होती है, अरे और साठी, कोंदरा, इस तरह की जो कई प्रकार की साठी मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है, उसमें भी ये बहुत रामबाण का काम करती है हमारे पेट को साफ करने में। साथियों, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, उसके अलावा आपका पेट को साफ रखेगी और आपका जो होमोग्लोबिन कम है तो उन साथियों को होमोग्लोबिन बढ़ाने का भी काम करेगी। और जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं, वो साठी का हर रोज़ सुबह खाली पेट आधा कप से थोड़ा कम मात्रा में सुबह आप इसका जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। साथियों, और शाम को खाना खाने से पहले आप 1 कप का चौथा भाग जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैंसर में भी रामबाण का काम करती है। साथियों, ये जो साठी है ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये पशुओं के लिए भी है। जैसे पशु हैं, अभी ये जो हरा चारा उग जाएगा, बारिश का मौसम होगा तो हरा चारा भी होगा और ये साठी खेत खलिहानों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। पशु जब इसको खाते हैं तो पशुओं का जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए इस साठी का प्रयोग पूरे देशवासियों को सही ढंग से और ज़रूरी करना चाहिए। साथियों, क्योंकि पेट जब इंसान का साफ हो जाता है तो यूँ समझ लेना आपकी सभी बीमारियां कटनी आसान हो जाती हैं। और इस साठी के गुण इतने हैं कि यदि मैं बताना शुरू कर देता हूं तो इसके दिन रात लग जाएंगी, लेकिन इसके गुण पूरे नहीं बताए जाएंगे। साथियों, इस साठी का इस्तेमाल हरी सब्जियों के अंदर करो, पेट को साफ करने के लिए करो, खून को बढ़ाने के लिए करो। मात्रा मैंने आपकी बता दी आपको कि इतने पत्ते लो, या तो जूस के रूप में पियो तो 1 कप का चौथा भाग जूस का सुबह, 1 कप चौथा भाग कप का खाना खाने से पहले शाम को। आप इसको लगातार
महीना 20 दिन ले सकते हो। और साथियों उसके अलावा भी यदि आप कभी कभी लेना चाहो तो इसको आप जब तक ये पैदा हो रही है साटी उस टाइम तक ले सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है साथियों, किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको दस्त लग सकते हैं साथियों, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ जितनी मात्रा मैंने बताई उतना ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम चिकनगुनिया में बताते हैं, डेंगू में बताते हैं, बुखार में बताते हैं, तो डेंगू वाली जो हमारी दवाई है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी वनस्पतियों को मिला सकते हो आप 10 ग्राम 5 ग्राम वनस्पति आप उसके अंदर पत्ते डाल सकते हो। उसके जो जूस बनाते हैं जिस टाइम, तो जूस में डाल के आप इसका जूस का इस्तेमाल कर सकते हो साथियों। तो साथियों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो साथी देखने वाले होते हैं वो लंबी वीडियो मानकर वीडियो को देख नहीं पाते। तो मैं अपनी इस वाणी को अभी विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि चिरंजीलाल सांगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं हर रोज़ नई नई एक वनस्पति को दिखाऊंगा साथियों, और वो बहुत ही गुणकारी वनस्पतियां हैं। हमारा मकसद है इस देश के अंदर आयुर्वेद को ऊपर उठाना साथियों, क्योंकि हर पैथी आयुर्वेद से निकली है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेद से होम्योपैथिक और एलोपैथिक और नेचुरोपैथिक सभी पैथियाँ इसी से निकल कर जाती है साथियों। तो ये बहुत ही पुराने समय की वनस्पतियों की विधि पुराने समय से चलती आ रही है। हमारे गुरुजी थे जो चरक संहिता के अंदर चरक जी और बहुत से वैद्य जो पुराने हुए हैं उन्होंने हमारे को बहुत कुछ ज्ञान वो दे कर गए हैं पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन उसके अलावा अपने किसी अच्छे गुरु से शिक्षा हमने भी ली और उसके बारे में जानकारी ली। तो उसी जानकारी के आधार पर जो कि हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है कैंसर के ऊपर, जो हमारा रिसर्च है, हम कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं और कैंसर के हमारे पेशेंट कम से कम 22 साल से ठीक है। तो साथियों उसके साथ साथ हमने बहुत सी वनस्पतियों का अध्ययन किया है। तो अभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों ने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद में घंटी दबाओ और फिर आल का बटन आएगा, आल पर बटन दबाओ ताकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियो सभी तक पहुँचे और मैं हर रोज़ आपको एक नई वनस्पति और जड़ी बूटी के बारे में बताता रहूं। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत, सभी को नमस्कार।